करें, सब जानकारी आपको मिलेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। दोनों ही राज्यों में आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किस पर भरोसा जताया। सुबह 8 बजे से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मतगणना शुरू होगी, जिसके लिए सभी ने जो है इंतजाम पहले से कर लिए। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव में सीएम योगी, अखिलेश यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत जैसे दिग्गजों की साख दांव पर है। मतगणना की सबसे तेज कवरेज और सटीक नतीजों के लिए बने रहिए न्यूज 18 के साथ। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में काउंटिंग के लिए कुल 84 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आगरा में 5, अमेठी, मेरठ, अंबेडकर नगर, देवरिया और आजमगढ़ में 2-2 केंद्र बनाए गए हैं। हर विधानसभा में एक प्रेक्षक की तैनाती की गई है। मतगणना केंद्र 3 टियर सुरक्षा के घेरे में रहेगा और सभी एजेंट्स के एंट्री पास जारी किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से काउंटिंग की निगरानी की जाएगी। विजय जुलूस या फिर रैली निकालने पर पूरी तरह से बैन है। और आइए अब आपको बताते हैं फेज वाइज चीजें कि अब अगर आप फेज वाइज आप इस नतीजों को समझें तो यूपी में किस फेज से कहां पर कितनी वोटिंग होगी ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको तैयारियां बता रहे हैं कि किस तरह से कल ही खबर आ गई थी कि किस तरह से जो जुलूस निकालने वाले, हुड़दंगई करने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अगर वो नतीजों के परिणाम आने के बाद कुछ इस तरह की हरकत करते हुए पाए जाते हैं। तो देखिए, तैयारियां हमारी भी हो चुकी है और प्रशासन की तरफ से भी हो चुकी है, चुनाव आयोग की तरफ से भी हो चुकी है। मतगणना केंद्र 3 टियर सुरक्षा में रहने वाला है। सभी एजेंट्स को एंट्री पास दिए गए हैं। बिना एंट्री पास के यहाँ पर एंट्री नहीं की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी कैमरे का सबसे महत्वपूर्ण रोल है जो कि निगरानी रखेगा। विजय जुलूस पर पूरी तरह से बैन है। सुबह 8 बजे का इंतजार बस सब कर रहे हैं। बहुत ही थोड़ा समय, आप कह लीजिए बहुत थोड़ा समय, 1.25 घंटे का इंतजार अब बाकी रह गया है। हर एक मिनट, हर एक सेकंड जैसे बीत रहा है, दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। ना सिर्फ उन राजनेताओं की जिनकी किस्मत जो है वो दांव पर लगी है, साख जो दांव पे लगी है उस पर आज परिणाम आने हैं, बल्कि पूरे प्रदेशवासियों की, क्योंकि प्रदेशवासियों ने भी उतनी ही मेहनत से, उतनी ही शिद्दत से वोट दिया है जितनी शिद्दत से उम्मीदवारों ने प्रचार किया है। जमीन पर उतरकर अपनी सरकार के कामकाज गिनाए हैं और एक बार फिर से लोगों से अपना भरोसा मांगने की कोशिश की है। अब देखिए, चुनावी वादे, चुनावी दावे जो किए गए हैं वो कितने सही साबित होते हैं, जनता उनको कितना एक्सेप्ट करके उनको वोट दे चुकी है, ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी। क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, अब आज होना है जिसका सबको इंतजार है। बिल्कुल इंतजार है और हम लगातार तैयारियों की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासन की हो या फिर हमारी हो। हमने भी दिखाई। संकेत के पास चलते, हमारे सहयोगी जो है वो जुड़े हुए लखनऊ से। संकेत, लगातार हम चप्पे चप्पे की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जरा आप हमें वहां की तस्वीरें बताइए, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। और वहीं दूसरी तरफ कल अपर मुख्य सचिव गृह ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था, जहां पर जो मतगणना स्थल हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है। तो ऐसे में सुबह से ही अफसर अब पहुंच चुके हैं और लगातार जो लखनऊ का प्रशासन है वो लगातार राउंड पे है और निरीक्षण कर रहा है मतगणना स्थल का कि किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर कर्मचारियों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। और यही नहीं, राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह से ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठे थे, कई जिलों से ऐसी बातें सामने आई थी, सर कहीं ना कहीं शासन के जो अफसर हैं उनको जवाब देना पड़ा। और उसके बाद से शासन के अफसर भी अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हैं और वो लगातार जो मतगणना स्थल है सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, जिला निर्वाचन अधिकारियों को, कि वो मतगणना स्थल पर दौरे करें और वहां का निरीक्षण करें। किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। वहीं आज का दिन नतीजों का दिन है और पूरी तरीके से जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने ताकत झोंकी थी चुनावी प्रचार अभियान में, आज उसका नतीजा आना है। बिल्कुल, नतीजा